हेलो जी, नमस्कार। दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। और स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर इन जस्ट 5 मिनट्स। तो फटाफट से इधर ध्यान देना है, एकदम फोकस होकर पढ़ेंगे और 5 मिनट में रफ्तार के साथ इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। अब इसके सेंटर में क्या होता है बेटा? इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में रहते हैं आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन पे कौन सा साइन होता है? न्यूट्रल है बेटा। वो न्यूट्रल है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन क्या होता है? आपकी और मेरी तरह एकदम पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रोटॉन पे क्या साइन होता है? पॉजिटिव साइन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसके आजू बाजू क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उस पर कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन होता है। तो हमने जान लिया कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो? एटॉमिक नंबर में कहाँ यूज आएगा? देखो, अभी मैं बता रही हूँ। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या? न्यूट्रल जहां पे भी आ रहा है ना, मतलब क्या? उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर कोई भी न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल एटम है। देखो, इस पे पॉजिटिव साइन, इस पे नेगेटिव साइन, कैंसिल आउट, मतलब न्यूट्रल। तो अगर आपको किसी भी एटम में पूछा गया है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो क्या बता दोगे? वो हो जाएगा आपका क्या? एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर की। किसकी बात करते हैं? मास नंबर। इसको अपन ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है बेटा? ये होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। और मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। अब फटाफट से एक जल्दी सा क्विक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है मैम? देखो, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम। अब ये क्या है? ये है किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, कोई भी एलिमेंट का सिंबल हम ले लेंगे। ऊपर हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं मास नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ये हो गई किसी भी एलिमेंट की क्या? सिंबल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा दिया गया है तो ऊपर क्या है आपका? मास नंबर दिया है, और नीचे क्या दिया है आपका? एटॉमिक नंबर दे दिया है। अब आपको पूछेंगे कि इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, प्रोटॉन्स बता दो, और इलेक्ट्रॉन्स बता दो। तो देखो, यहाँ पे क्या दिया है? ये क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है मैम, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो होता है ना। तो बस हमको मिल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैम? वो भी 11 है। अब आई बारी किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ये आपका मास नंबर है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर। प्रोटॉन्स पता है? बिल्कुल पता है मैम। तो हम क्या न्यूट्रॉन्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो, और ये आ गया आपका न्यूट्रॉन विच इज 12। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। आपको पूछा जाएगा न्यूट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बता दो। बस इतने ही सिंपल सा था ये टॉपिक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।